न्यूज हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बेलोल आरिफ नियाजी, जो कि सपा से जिला मीडिया प्रभारी हैं। लगातार लोगों की मदद करते हैं और प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। तो बेलोल आरिफ जी, आपका के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी में आपके द्वारा बिना अपनी फिक्र किए प्रवासी मजदूरों का लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया कि सभी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के नेता लग जाएं, लोगों का मदद करें। उसी क्रम में हमने अपने क्षेत्र में लगभग 2 से 3 हजार परिवार को हमने खाना खिलाया, जो हो सके हमने मदद किया। और एक जनप्रतिनिधि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो लोग अपने घरों में आराम किए। उन लोग के तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया गया जो प्रवासी मजदूरों को कुछ सहयोग मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश से हम समाजवादी कार्यकर्ता साथी सभी अपने अपने क्षेत्र में, पूरे जनपद बलरामपुर में लोगों का मदद की है। हमें बेलोल जी, एक जनप्रतिनिधि प्रवासी मजदूरों की जितनी सेवा नहीं कर पाया है, उससे कहीं ज्यादा आपने एक आम आदमी के रूप में अपने ग्राम सभा के प्रवासी मजदूरों की लगातार सेवा की और लगातार सेवा कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे मैम कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो निर्देश दिया था हम सभी कार्यकर्ताओं को, उस पर हम मैम चलने की कोशिश किए, एक मैसेज देने की कोशिश किए कि हम सत्ता में नहीं हैं, फिर भी अपने क्षेत्र में हम लोग काम कर सकते हैं। और हमने अपने क्षेत्र में, अपने गांव सभा में, अपने विधानसभा में, अपने जनपद में हमारे सभी साथी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय एसपी यादव साहब के दिशा निर्देश पर हम लोग ने काम किया। हमने समाजवादी पार्टी कहती है कि हम पार्टी साफ छवि वाली पार्टी है, तो आप आजम खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, ऐसा है कि आजम खान साहब बहुत साफ छवि के थे, उनको फंसाया गया है। समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। मैम आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे उतरौला तहसील में एक आदमी इंतकाल हो गया, गेट पे 3 घंटा पड़ा रह गए, उनका बॉडी तब लेने कोई एम्बुलेंस नहीं आया। कचड़े के गाड़ी में उनको लेके गए कचड़े के गाड़ी में, और सत्ता के तरफ से कोई मदद नहीं दिया गया। और ये लोग हमारे समाजवादी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं सिर्फ, और भावना से आजम खान साहब के ऊपर जबरदस्ती इन लोग ने मुकदमा लिखाया और उनको जेल में डाला गया। और हम सभी समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी के सभी साथी लोग माननीय आजम खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। प्रधान के साथ में उत्पीड़न हो रहा है। मैम, जो भी प्रधान साथी हमारे अच्छा काम करते हैं, फिर भी सत्ता के लोग जबरदस्ती उनके ऊपर मुकदमा लिखवाते हैं और उनका उत्पीड़न करते हैं। और हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि अपने क्षेत्र में काम करें, और कर भी रहे हैं। ये हमारे जनपद में लोग जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। बेलोल साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप बलरामपुर की जनता के बीच में खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं? मैम, बलरामपुर की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है जी। बलरामपुर की जनता ये चाह रहे हैं कि बहुत जल्द चुनाव हो जाए और इस बार समाजवादी की सरकार होगी। और यहाँ के लोग जो हैं इस सरकार से बहुत त्रस्त हो गए हैं। इस सरकार के तरफ से कोई जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं मैम, अपने अपने घरों में बेचारे हैं, इनको कोई काम नहीं मिल रहा है। एक मनरेगा के तहत इनको काम दिया जा रहा है, और मनरेगा में कितने लोग को आप काम दे देंगे? बाकी लोग सब घर पे बैठे हुए, किसी को काम नहीं दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई फाउंडेशन दिख ही नहीं रहा, कुछ लग ही नहीं रहा है कि जिससे लोग का कुछ यहाँ भला हो सके। प्रवासी मजदूर बहुत परेशान है। पुलिस प्रशासन भी उनके ऊपर दबाव डाल के फर्जी मुकदमा लिख रही है कि अपने घर में लोग रहें। लोग अपने घर में रहते हैं, फिर भी उनके ऊपर एप्लीकेशन पड़ता है और पुलिस वाले आते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। प्रवासी मजदूर रास्ते में पैदल चल के आए हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद उनके साथ रास्ते उत्पीड़न हो रहा है, और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग जब काम करते हैं तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाया जाता है। हमारे अतुल प्रधान जी के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाया गया, बहुत से कार्यकर्ताओं के ऊपर लिखाया गया। अब हम लोग अच्छा काम भी करने जाते हैं तो हमारे लोग के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा जाता है। बेलोल जी, बात अगर हम प्रवासी मजदूरों की कर रहे हैं, तो प्रवासी मजदूरों की मदद करने में आपको किन्हीं कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कैसे किया आपने?
बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा मैडम। जैसे लॉकडाउन में हम लोग बहुत परेशान थे, पैसे की बहुत दिक्कत था, फिर भी हमने कोई हिसाब से पैसा इकट्ठा करके लोगों का मदद किया और एक मिसाल पेश किया कि समाजवादी के लोग, समाजवादी के कार्यकर्ता किस तरह से काम कर सकते हैं सत्ता न रहते हुए भी। हमारे नेता लोग बिना कोई लालच के जितना हो सकता था अपने हिसाब से, ये नहीं कि कोई अलग बात, अपने हिसाब से काम किया है और एक मैसेज दिया है कि देख लें कि समाजवादी के कार्यकर्ता किस तरह से अपने क्षेत्र में मदद कर रहे हैं। हमारे पूर्व विधायक, हमारे आदरणीय मंत्री डॉक्टर एसपी यादव साहब के दिशा निर्देश पे पूरे जनपद बलरामपुर में सभी समाजवादी के नेता कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी भी हमारा काम चल रहा है। कम्युनिटी किचन सेंटर उतरौला में 60 दिन चलाया गया हमारे दोस्त एजाज मलिक के तरफ से, और भी उसमें अंसार भाई लकी खां ब्लॉक प्रमुख थे, उनके तरफ से कम्युनिटी किचन सेंटर चलाया गया। 60 दिन प्रवासी मजदूरों के घरों पे खाना दिया गया और दवा का पैसा दिया गया, लोगों का हेल्प किया गया। लगातार समाजवादी के लोग काम कर रहे हैं मैम पूरे जनपद में। पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव साहब, अनवर महमूद साहब, जगराम पासवान जी और मसूद भाई, आरिफ अनवर हाशमी साहब सब अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं मैम। जी बिल्कुल बहलोल जी, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है और हम आपकी सराहना भी करते हैं। के न्यूज से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे बलरामपुर से बहलोल जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रवासी मजदूरों की मदद की, उनको खाना खिलाने में मदद की और कहीं ना कहीं जनता भी उन्हें काफी पसंद करती है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होगा।